अर्जुन ने निर्णय लिया, द्रौपदी तुम्हारे 5 बालकों के हत्यारे को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जो भी होगा उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगित कर दूंगा, ये मेरा वचन है। भगवान बोले क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। भगवान का हाथ छटक दिया अर्जुन ने। भगवान बोले अच्छा जाओ। अश्वत्थामा कृतवर्मा आदि भी बचे थे, अश्वत्थामा को लेकर के आ गया अर्जुन। पता चल गया कि यही है बालकों का हत्यारा। जैसे ही अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाए अर्जुन और द्रौपदी को बताया कि तुम्हारे बालकों का हत्यारा मिल गया। द्रौपदी बोली कौन है मुझे दिखाओ। बाहर आकर के जब द्रौपदी ने देखा तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा। द्रौपदी कहती है अर्जुन ये क्या कर रहे हो आप, ये जानते हैं कौन है? बोले हाँ अश्वत्थामा। बोले अश्वत्थामा गुरुपुत्र, जिन गुरु ने धनुष उठाना सिखाया, जिन गुरु ने बाण चलाना सिखाया, जिन गुरु ने युद्ध मैदान में खड़ा होना सिखाया, उन गुरु का पुत्र है ये। और गुरुपुत्र गुरु समान होता है। वो बात अलग है कि गुरु को ही हमने गुरु महाभारत युद्ध में मार दिया, क्योंकि गुरु ही हमारे विपक्ष में खड़े हो गए युद्ध मैदान में, तो विपक्ष का हर व्यक्ति तो शत्रु है। सामने खड़ा योद्धा तो शत्रु के समान है। उस समय भाईचारा गुरुचारा थोड़ी देखा जाता, परंतु इस समय युद्ध नहीं है अर्जुन, और बिना युद्ध के आपको देखना पड़ेगा कि सामने कौन है। तो ये गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र को मारने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। बंधुओं शास्त्राज्ञा करते हैं, पता नहीं आज का लॉ मानेगा कि नहीं इस बात को, पर शास्त्रों की आज्ञा है कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर दें, 2 लोगों को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, 3 लोगों को। किस किस को? ब्राह्मण को, स्त्रियों को और छोटे बालक को। नाबालिग के लिए तो आज भी मानते हैं लॉ में, उसको दंड नहीं देते, पर हमारे शास्त्र कहते हैं स्त्रियों को भी कितना भी बड़ा अपराध कर दें वो, उनको जीवन पर्यंत कारागृह दे दो, पर मृत्यु दंड नहीं दे सकते आप, शास्त्र विरुद्ध है। और ब्राह्मण को भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। और भी दंड के प्रावधान है, शास्त्राज्ञा। तो द्रौपदी कहती है ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, इसको कैसे मार सकते हैं अर्जुन? ये गुरुपुत्र है, गुरु समान है, इसको नहीं मार सकते हम। और तीसरी बात, अपनी मां का इकलौता पुत्र है, मतलब इनकी माता जी मतलब विधवा, पति नहीं है उनके, उनको मार चुके हैं हम लोग। और विधवा मां के इकलौते पुत्र को मारना तुम जानते हो कितना बड़ा अपराध है। मेरे 5 पुत्र मर गए हैं, पर मेरे 5 पति तो जीवित हैं, इसलिए अर्जुन उसको मत मारो। और 5वीं बात, यदि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो मारना, यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र मरे ही रहें तो फिर इसको क्यों मारना है? द्रौपदी की इन बातों को सुनकर के भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। यहां पर लिखा है द्रौपदी की बातों में 5 सूत्र हैं। कौन कौन से? हर व्यक्ति को निर्णय लेते समय इन 5 सूत्रों का ध्यान रखना चाहिए कि धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत। 5 बात। सबसे पहला, मैं जो निर्णय लूं वो धर्म है कि नहीं, अधर्म तो नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं जो निर्णय लूं वो न्यायपूर्वक है कि नहीं, वो जस्टिस है कि नहीं, वो कहीं पक्षपात तो नहीं हो जाएगा। मैं जो निर्णय लूं उसमें तीसरी बात, करुणा भी होनी चाहिए, मतलब दया, क्रोध में भर करके नहीं, दया में युक्त होकर के निर्णय लेना चाहिए। मैं जो निर्णय लूं उसमें निष्कपटता, कपट नहीं होना चाहिए, मतलब
निर्णय तो उसके पक्ष में सुना दिया, लेकिन आपने पीछे से सोच रखा था जाएगा भले ही इसके पक्ष में, आगे जाकर के गिरेगा तो यही। ऐसी कपट युक्त आपका निर्णय नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात, समता, समत्व होना चाहिए। चाहे अपने को ही दंड मिल रहा हो, लेकिन दो निर्णय में। ये पांचों बातें द्रौपदी के भाव में थी। यहां पर लिखा है कि हर व्यक्ति को इन पंच बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले। द्रौपदी की बात सुनकर के अर्जुन ने युधिष्ठिर जी को देखा, भैया आप बताओ क्या करूं? बोले मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, जो द्रौपदी कह रही है वही होना चाहिए, इसको मत मारो। अर्जुन ने भीम की ओर देखा, भैया आप बताओ क्या करूं? बोले तू छोड़ दे, मैं मार देता हूं इसको। नकुल सहदेव उनकी ओर देखा, तुम बताओ क्या करें? बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं, इसको मत मारो। और सबसे पूछते हुए जब भगवान की ओर देखा तो यहां लिखा है आलोक्य वदनम सख्य। भगवान की ओर जब देखा, ठाकुर जी ने पहले तो मुंह फेर लिया, बोले तू कर जो तुझे ठीक लगता है। चरणों में गया, बोले नहीं भगवान, करिष्य वचनम। नहीं, तू तो मेरा हाथ झटक के गया था, अब कर, तूने निर्णय लिया था, कर। नहीं नहीं, एक बार आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए। भगवान बोले पक्का? बोले हाँ पक्का, बैठ। ये तो कभी कही मत देना ठाकुर जी से कि आप बताओ, ऐसा बताएंगे कि फंस जाओगे फिर। मैं बता रहा था, एक बार हमारे एक पंडित जी का ब्याह होने वाला था, तो उन पंडित जी ने मुझसे कहा महाराज जी मैं ब्याह करूं कि नहीं? मैं कर ले भैया। नहीं नहीं, फिर भी एक मोहर लग जाए कि कर लो तो करूं। मैंने कहा तू एक काम कर, लाल जी के सामने पर्ची डाल दे। उसने 2 पर्ची डाली, करूं नहीं करूं। जैसी पर्ची डाली, अरे 3 पर्ची डाली, करूं नहीं करूं, और तीसरी पर्ची में लगा जैसी तेरी इच्छा। पर्ची डाली, मुझे पता था ठाकुर जी खेल खेलेंगे। जहां उनको पता चल जाए कि ये टेंशन में आ जाएगा, वहां तो ठाकुर जी और टेंशन देते हैं अदबद के। पर्ची डाली तो पर्ची आई मत करो। अब जैसी आई मत करो, मैंने कहा भाई देख लाल जी मना कर रहे हैं, अब मत कर। अब पहले तो मुझे बताया नहीं, बाद में बोलते हैं पर घर वालों ने तो पक्की कर दी। मैंने कहा तो फिर तेने पर्ची क्यों डाली? मैंने अब तो तू बीच में फंस गया, घर वाले वहां पक्की करे या ठाकुर जी मना कर रहे हैं, अब क्या करेगा? मैंने कहा एक काम करो, एक बार और पर्ची डालो। दूसरी पर्ची डाली, दोबारा पर्ची डाली, तो अब की बार आया कर लो। अब और बेचारे टेंशन में, अब क्या करूं महाराज जी? अब तो ये कह रहे हैं पहले तो कहीं नहीं करो, अब कह रहे हैं कर लो। मैंने कहा एक काम कर, तू तीसरी बार और डाल, अब की बार वोट पड़ जाएगा कि 2 पक्ष एक तरफ हो गए। तीसरी बार पर्ची डाली तो अब की बार आया जैसी तेरी इच्छा। ठाकुर जी ऐसा खेल खेलेते हैं। अब बेचारे वो पंडित जी, कभी उनकी पत्नी लड़ती है तो हम यही कहते ठाकुर जी ने तो मना किया था मत करे। तैने जबरदस्ती की। तो अगर कभी आप इनसे पूछने बैठ जाओगे तो ये तो महाराज ऐसा खेल खेलेंगे आपके साथ। लेकिन एक बात याद रखना, ठाकुर जी खेलते जरूर हैं, आपको विचलित जरूर कर देंगे, आपको परेशान जरूर कर देंगे। वो खेलते हैं, जो प्रेम करता है वो परेशान करता है। वो प्रेम ही कैसा जहां परेशानी ना किया जा रहा हो। वाह, बाबा ने ताली बजाई पीछे से। वो प्रेम ही कैसा जहां परेशानी ना हो, जहां पर कोई आपको परेशान ना करे, कोई तंग ना करे। गोपियां कितना परेशान करती ठाकुर जी को, कितना तंग करती। ठाकुर जी भी हमको उतना ही परेशान तो करते हैं, खेलते तो हैं। तो भगवान बोले अर्जुन जो कहूंगा सो करेगा? बोले हाँ करूंगा करूंगा। अर्जुन पूरा तैयार हो गया, अब बाकी सबकी बात एक तरफ, इन्हीं की बात माननी है मुझे। भगवान बोले देख, सबसे पहली बात अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है कि मैं ऐसा करूंगा और वो यदि वैसा नहीं करता है तो उसको 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। तैने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को तू छोड़ेगा नहीं,
अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाली, बोले मैं बस यही चाह रहा था, आप बस एक बार आज्ञा कर दो मुझे। भगवान बोले सुन सुन सुन, पहली बात तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर, और दूसरी बात, जिस मां ने अपने बच्चे गवाए जब तक वो ना कहे तब तक तू नहीं मार सकता उसको। तो मतलब द्रौपदी का कहना बहुत आवश्यक है, और द्रौपदी कर रही है मना, चल वापस रख ले म्यान में तलवार। अर्जुन ने फिर तलवार रख ली, बोले अभी नहीं मार सकते क्योंकि द्रौपदी की आज्ञा नहीं है। लेकिन भीम तेरे बड़े भैया हैं, उनकी बात का तो तुझे सम्मान करना चाहिए। और भीम कह रहे हैं कि तू छोड़ दे मैं मार दूं, इसका मतलब वो सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि तू मार दे, उनकी बात तो तुझे माननी चाहिए। अर्जुन फिर तलवार निकालने लगा, अब तो मार ही देता हूं ठाकुर जी, एक तो प्रतिज्ञा भी है, बड़े भैया की भी आज्ञा होगी, दो तो पक्ष आ गए ना, एक अकेली द्रौपदी तो मना कर रही है बस। भगवान बोले युधिष्ठिर भीम से भी बड़े भैया हैं, उनकी बात तो तुझे माननी चाहिए, तलवार भीतर कर ले। अर्जुन बोला मुझे इन लोगों की बात मत बताओ, मेरी प्रतिज्ञा, आप अपना निर्णय बताओ। भगवान बोले मैं अपना बताऊं? बोले हाँ बताओ। तो ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बदारहण मय्यै वो भय्य माम नातम परिपायानुशासन। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो ब्राह्मण, उसको मारना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला आपने निर्णय दे दिया भगवान, ये ब्राह्मण है, इसको नहीं मारूंगा मैं। लेकिन अर्जुन, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं आधा पागल था पहले, आज पूरा पागल हो जाऊंगा मैं, ये कैसा निर्णय दे रहे हो नाथ आप। ठाकुर जी मुस्कुराए, महाराज इतने परेशान हो जाते हैं ठाकुर जी से निर्णय लेने वाले, पर ठाकुर जी के हर उपहास में भी, हर खेल में ही उत्तर छुपा है। भगवान उठ गए, बोले ऐसे उठ के मत जाओ, बता के तो जाओ। बोले मैंने बता दिया, अब इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है, अब पता क्या करेगा। अर्जुन चिंता में पड़ गया, इतनी चिंता तो उसको महाभारत युद्ध में नहीं हुई। अर्जुन चिंतन करो मैंने क्या कहा। एक बात याद रखना, मैं कहता जरूर हूं कि कृष्ण भक्त बड़े परेशान से रहते हैं, ठाकुर जी खेलते बहुत हैं, लेकिन कृष्ण भक्त एक चीज को प्रारंभ कर दे, क्या? चिंतन करे। ठाकुर जी की जो बातें हैं, ठाकुर जी का जो स्वभाव है, ठाकुर जी की जो चर्चाएं हैं, उनको बार बार चिंतित कर, उन पर चिंतन करे, उत्तर उसको मिलेगा। भाई ठाकुर जी ऐसे मॉनिटर हैं कि वो सीधी आज्ञा नहीं करेंगे, वो पहेली दे देंगे आपको, सुलझाओ। यदि तुम योग्य होगे तो सुलझ करके निकल जाओगे, और यदि तुम अयोग्य होगे तो अपने बनाए जाल में ही फंस जाओगे। ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है। अर्जुन अब सोच क्या करना चाहिए। अर्जुन बार बार सोच रहा, ब्राह्मण है इसको मारना नहीं है, बालकों का हत्यारा इसको छोड़ना नहीं है, मतलब इसको मारना भी नहीं है, इसको छोड़ना भी नहीं है, इसको मारना भी है और इसको छोड़ना भी है, क्या करूं? तब अर्जुन के दिमाग में आया, ओहो माने ठाकुर जी मुझसे कहना चाहते हैं कि इसको मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड दो, जिसमें ये जीवित भी रहे, पर जितने दिन जीवित रहे उतने दिन मृत्यु के समान रहे। और ऐसा दंड तो केवल एक है, भरी सभा, भरे समाज और भरे विश्व के सामने अपमान। व्यक्ति संसार में जीता कब है? जब किसी से प्रेम की आशा उसको दिखती है। जब दिखेगा कि कोई प्रेम ही नहीं करता तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा? जब कोई बहुत बड़ा अपराधी और बहुत गंदे अपराध में जब पकड़ा जाता है ना, तो वो पुलिस वालों से कहता है मुझे मार दो, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मुझे जीवित मत रखो।
और कहीं न्यायालय में ये घोषणा कर दी जाए 20 वर्ष की इसको जेल, 20 वर्ष बाद इसको फांसी होगी, तो कहता 20 वर्ष मुझे क्यों आप तड़पा रहे हो? वो तड़प है उसके लिए जीवन वरदान नहीं है, उसके लिए जीवन शाप होता है। अश्वत्थामा ने छोटे छोटे बालकों को मारा है, कुमार बालकों को मारा है, भरी सभा को उपस्थित कर लिया, चारों तरफ लाखों लोग खड़े हैं और बीच रंग मैदान में खड़े होकर के अर्जुन ने उसकी आधी मूंछ काट दी, आधी दाढ़ी काट दी, आधे केश मोड़ दिए और ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पहचान उनकी शिखा का छेदन कर दिया। और ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, उस मणि को निकाल लिया और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। लोग पत्थर फेंकने लगे अश्वत्थामा के ऊपर। अश्वत्थामा को देखते हैं लोग तो फिर उस स्थान की ओर नहीं देखते हैं, उस दिशा की ओर नहीं मुंह करके बैठते हैं जहां अश्वत्थामा खड़ा है। ऐसा अश्वत्थामा का जीवन हो गया, रोता रहता है बस, मैंने क्या कर दिया ये। भगवान बोले यही इसके लिए दंड है। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, चिरंजीवी है और आज भी रुदन करता है। अगर किसी को पता चल जाए कि अश्वत्थामा घूम रहा है, लोग बाग घर बंद कर लेंगे, द्वार बंद कर लेंगे, खिड़कियां बंद कर लेंगे अपनी। अश्वत्थामा, भगवान ने उसको ऐसा दंड दिलवाया अर्जुन से कि अब ये जीवित रहेगा, मृत्यु की पुकार करेगा, मृत्यु की कामना करेगा, पर इसको मृत्यु मिलेगी नहीं। भगवान ने अश्वत्थामा को धक्के देकर के बाहर निकलवाया। ठाकुर जी ने कहा भैया देखो अब सब व्यवस्थित हो गया, द्रौपदी के साथ में कष्ट जरूर हुआ है पर जो होनी है उसको तो कोई नहीं टाल सकता। अब तुम लोग व्यवस्थित हो जाओ समस्त पांडवों, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, अब लीला पूर्ण हुई, अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। तुम लोगों का सब व्यवस्थित होगा, महाभारत युद्ध जीत गए, चलो इंद्रप्रस्थ को संभालो, मैं जाता हूं। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए और जैसे ही निकलने लगे तुरंत अश्वत्थामा जो कि बदले की आग में जल रहा था, उसने विचार किया कि इन पांडवों से कैसे बदला लूं मैं। तभी अश्वत्थामा को याद आया कि महाभारत युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब मारा गया था चक्रव्यूह के अंदर, तब किसी ने ऐसा कहा था, अरे राम राम, बेचारा अपने होने वाले पुत्र का मुख भी नहीं देख पाया। इसका मतलब अभिमन्यु की पत्नी अभी गर्भवती है। पांडवों के वंश में कोई इनका वंशधर नहीं बचा, एकमात्र वंशधर है जो कि अभी गर्भ में है। वो जन्म लेगा तब इनका वंश आगे बढ़ेगा। अगर मैंने उस बालक को गर्भ में ही मार दिया तो इनका वंश यहीं खत्म हो जाएगा और पांडवों का वंश आगे नहीं चल पाएगा। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए आकाश में छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए जाने लगा, वही समय था ठाकुर जी रथ में बैठकर के द्वारिका निकल रहे थे। और जैसे ही उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ी है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। त्राहि माम, हे द्वारिकाधीश, हे योगेश्वर कृष्ण, हे जगन्नाथ। यहां पर जगन्नाथ शब्द कहा है, जगन्नाथ स्पष्ट नहीं है, पर नाथ का ही पर्यायवाची होता है पति। पति को ही नाथ कहते हैं। अगर आप जगन्नाथ को जगतपति कहो तो कोई गलत नहीं है उसमें। श्रीनाथ को यदि श्रीपति कहो तो कोई बुराई थोड़ी है उसमें। द्वारिका नाथ को द्वारिकापति कहो, बद्रीनाथ को बद्रीपति कहो, उसमें कोई गलत नहीं। नाथ माने पति, नाथ माने रक्षक। यहां पर उत्तरा कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर।
ठाकुर जी की ओर भुजा उठा करके दौड़ी उत्तरा। भगवान ने उत्तरा की ओर देखा और उत्तरा ने बड़ी चतुराई से ठाकुर जी से क्या कहा, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे बालक को बचा लीजिए, मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए नाथ। ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े हैं, उत्तरा की बातें सुन रहे हैं, पर इतने में ही ठाकुर जी ने अदृश्य अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और नासिका से होकर उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने आकाश में इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई। ठाकुर जी ने उसके बालक को बचा लिया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी यहां पर एक तर्क देते हैं। कहते हैं भगवान कितनी सारी माताएं अपने बालकों को गर्भ से बाहर धारण नहीं कर पाती, बालक गर्भ में नष्ट हो जाता है, सबके बालक जन्म नहीं ले पाते। ठाकुर जी सबके बालकों की रक्षा क्यों नहीं करते, उत्तरा के बालक की रक्षा क्यों की? तब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक भाव कहते हैं, ठाकुर जी ने निश्चित ही परीक्षित में उस बालक में एक गुण देखा था। और वो गुण क्या था? बोले ठाकुर जी को यह पता था कि ये बालक कालांतर में चल करके मेरी कथा का श्रोता बनेगा। ये कालांतर में इसी बालक के कारण श्रीमद् भागवत की कथा होगी और इसी बालक के कारण ये भागवत की कथा ना जाने कितने वैष्णव, कितने करोड़ों लोगों का उद्धार करेगी। इसलिए इस बालक का जीवित रहता अति अनिवार्य है। मतलब हमारे गुरुदेव भगवान तो ये भी कहते हैं कि हम आप सब लोग आज जीवित अवस्था में हैं, सबके जीवित होने की अवस्था का कारण कुछ ना कुछ है। कोई संसार की सुंदरता के लिए आया है पृथ्वी पर, वो संसार को सजाने के लिए आया, इसलिए वो व्यापार आदि में ही लगा रहता है, उसको भक्ति से कोई मतलब नहीं। कोई संसार के चक्र को चलाने के लिए धरती पर आया है, कोई केवल दूसरों को कष्ट देने के लिए आया है, कोई केवल जन्म इसीलिए लिया उसने कि वो सबको कष्ट दे सके, कोई सबको सुख देने के लिए आया है, कोई सबको पथ भ्रमित करने के लिए आया और कोई सबको पथ दिखाने के लिए आया है। पर मैं और आप और यहां बैठे हम सबकी रक्षा आज प्रमाणित होती है कि इसलिए हमारा जन्म हुआ क्योंकि ठाकुर जी को पता था ये में कभी मेरी कथा सुनेंगे, इनके जीवन में कभी कथा आएगी। हमारा प्रादुर्भाव तो इसीलिए पृथ्वी पर हुआ कि हम कथा को आश्रय दे सकें, हम कथा के आश्रित हो सकें। बंधुओं, कभी भी इन विषयों से विचलित नहीं होना है। देखो, सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता ही है। बिना कष्ट के संसार में कोई अगर रह रहा है तो वो समझ लेना रोबोट होगा, वो इंसान नहीं है। बिना कष्ट के वही रह सकता है। रोटी मत दो तो भी जिंदा रह लेगा वो, तो उसको बुरा बोल दो बेचारे को बुरा ही नहीं लगेगा। मानव है तो कष्ट तो जीवन में आएगा। पर कई परिवारों में ऐसा कष्ट भी आ जाता है कि एक उम्मीद जागती है सबके हृदय में कि अब एक नवीन बालक घर में आएगा, पर किसी कारणवश वो बालक नहीं आ पाता। उस समय विचलित नहीं होना है। विचलन तो होती है, पीड़ा तो होती है, पर संभवतः आपका ही कोई प्रारब्ध था जिसके कारण उतने दिन का सुख और कष्ट आपको मिलना था, इसीलिए वो हुआ। इसलिए उससे विचलित मत हो। और बल्कि ऐसा भाव भी रख सकते हैं कि शायद वो बालक अभी अपने किसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए वापस गया है, पुनः आएगा। ठाकुर जी से प्रार्थना करो। मुझे कष्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति इन बातों पर ठाकुर जी को कोस देता है कि ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी। नहीं, भगवान का स्वभाव नहीं। ऐसे ऐसे जीवन होते हैं बंधुओं, आप कभी झांक करके देखिए संसार में, आपको लगेगा कि भगवान इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। पर बात यह नहीं है कि इतना बुरा भगवान ने किया, बात यह है
कि कथाओं के माध्यम से आपको समझाया जा रहा था ये मत करो, ये गलत है, और उस व्यक्ति को भी उसके पूर्व जन्म में समझाया गया होगा कि ऐसा मत करो नहीं तो भोगना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और जब अगले जन्म में वो व्यक्ति भोगता है, सब लोग भगवान को कोसते हैं कि नाथ आप ऐसा। भगवान उस समय कहते हैं अरे पगले, इसका पूर्व जन्म उठा के देख, इसने क्या किया। एक बार एक सर्प पड़ा था बीच से कटा हुआ, और बहुत सारे कीड़े उसको खा रहे थे, लेकिन सर्प मरा नहीं था। वहीं से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जा रहे थे। वल्लभाचार्य जी महाराज ने जैसे देखा सर्प बेचारा कटा हुआ पड़ा है, इसको कितने सारे कीड़े खा रहे हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज ने हाथ में जल लिया और सर्प को अपने भजन के बल से उसकी पीड़ा का निवारण करने वाले थे। तभी भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं आप। बोले मुझे इसका कष्ट नहीं देखा जा रहा, मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूं। ठाकुर जी बोले नहीं, आपको अभी कष्ट दिख रहा है, लेकिन इसके पूर्व रिवर्स में जाके देखो। बोले क्या है रिवर्स में। तो भगवान कहते हैं ये पूर्व जन्म में गुरुजी थे, ये जो है सर्प, और ये जितने चेंटी इनको खा रही हैं कीड़ा, ये सब इनके चेला थे। बोले तो इन्होंने क्या किया। बोले इन्होंने केवल और केवल मठ मंदिर बनाने के लिए और केवल खूब सारी दक्षिणा ऐंठने के लिए ही शिष्य बनाए थे, इनका कल्याण करने के लिए इनको शिष्य नहीं बनाया। और उसकी गति ये हुई कि मृत्यु के बाद वो सारे शिष्य भी इनके नरक में गए और ये गुरुजी भी नरक में गए। महाशिष्यों ने जाकर के जब देखा हम नरक में, हमने तो गुरुजी से दीक्षा ली थी, फिर नरक कैसे आ गए। बोले गुरुजी की भावना अच्छी नहीं थी। बाद में अपने कर्मों की गति के कारण वही गुरुजी ये सर्प बन के आए हैं, और इनके समस्त शिष्य इनसे बदला लेने के लिए ये कीड़े मकोड़े बन के आए हैं। और आज ये सब अपने पूर्व जन्म का बदला ले रहे हैं इनसे, उनको नोच नोच के खा रहे हैं। बोले तुम्हारी वजह से अधोगति हुई हमारी। तो आप किसी पर दया करो ये अच्छा है, परंतु आप उसके लिए ठाकुर जी को नहीं कोस सकते। आपने ऐसा क्यों किया, इसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप रिवर्स में जाके नहीं देख सकते। ठाकुर जी को सब पता है। भीष्म पितामह कहते हैं मुझसे ज्यादा पापी तो ये कौरव हैं, इनको आपने एक एक बाण में मरवा दिया, और मेरे शरीर में एक सैकड़ों बाण, क्या इतना बड़ा पापी हूं ठाकुर जी में। और रही बात आपके कर्मों की गति, मुझे आज समझ में आ गई। ठीक है, मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर इतना कष्ट आपने मुझे कैसे दे दिया। भगवान मुस्कुरा करके बोले भीष्म पितामह तुम्हें 100 जन्मों की याद है। बोले हाँ। 101वां जन्म याद नहीं है तुमको। भीष्म पितामह बोले मतलब। बोले तुम्हें क्या लगता है 100 ही जन्म हुए तुम्हारे अभी तक। भगवान ने 101वें जन्म का दृश्य दिखाया भीष्म पितामह को। वहां एक वो राजकुमार थे, उनको शौक था, वो वन में जाते कीड़ों को पकड़ करके उनमें सुई चुभोते थे, और जब वो कीड़ा अपने हाथ पांव चलाता तड़पता था तब ताली बजा के हंसते थे, आहा मजा आ गया, आनंद आ गया। भीष्म पितामह देख करके हाथ जो बोले भगवान आपको केवल आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। आप कब कहां किस कर्म के कौन से भोगों को कब भुगवा दो कोई पता नहीं। इससे बचने का कोई उपाय है। भगवान बोलते हैं एक उपाय है। बोले क्या। नाम जप। जितना जप करोगे उतने जल्दी जल्दी आपके प्रारब्ध जो हैं वो खत्म नहीं होते, कम हो जाते। मतलब कहीं ऊपर से पहाड़ गिरने वाला था, पर आपने नाम जप इतना किया वो कंकड़ बन के गिर गया नीचे। गिरेगा तो सही, वो गिरेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, गिरेगा।